आपने अमेरिकी पुलिस की कभी कोई वीडियो देखी होगी तो आपने पाया होगा कि वहाँ की पुलिस आम जनता को सर या मैडम कह के बुलाते हैं, और हमारे देश में आम जनता पुलिस वालों को माई बाप कह के बुलाते हैं और पुलिस वाली जनता को मादर फादर कह के बुलाते हैं। तो मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न होता था कि आखिर वहाँ ऐसा कौन सा सिस्टम है कि पुलिस वाले इतने विनम्र होते हैं और इतने अच्छे होते हैं। हाँ, क्रिमिनल्स के लिए वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन आम आदमी के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आम आदमी उनको गाली भी देती है तो वो उसका उत्तर नहीं देती, अपना काम करते रहते हैं बस। मैं पहले हॉलीवुड की फिल्में देखा करता था तो उसमें अक्सर कोई केस होता था, उसमें एक शरीफ नाम का एक पद आता था, जो कि एक बहुत अच्छा इंसान होता था, जिसके पास जो पुलिस कप्तान होता था, माने पुलिस की बहुत सारी पावर उसके पास होती थी। तो मेरे मन में प्रश्न आता था, यार ये शरीफ इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है, जबकि हमारे देश में पुलिस वाले माने एक होता है गुंडा और एक होता है पुलिस वाला गुंडा। तो मेरे मन में यह प्रश्न था, तो मैंने इस पर रिसर्च किया और इसके जो परिणाम आए उस परिणाम के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारत एक महान देश नहीं है। भारत की 90% जनता इमोशनल फूल है और ये इनके जो नेता होते हैं यह इन्हें केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। भारत का पूरा सिस्टम गलत है। यहाँ डेमोक्रेसी अमेरिका जैसी अच्छी नहीं है। हाँ, अगर आपको खुश होना है तो आप ये आपके जो अफ्रीका के कुछ सूडान वगैरह जो देश हैं इनसे आप तुलना करके अपने आप को बेहतर कह सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे देशों से तुलना करेंगे तो आप बहुत पीछे खड़े हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा कि आपको जानना चाहिए, आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको आपका देखने का नज़रिया भी चेंज होगा। हमारे देश में देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति के नाम पे केवल ढोंग है, पाखंड है। यहाँ देशभक्ति के लिए नारे लगाए जाएंगे, गाने गाए जाएंगे, रैलियां निकाली जाएंगी, लेकिन एक्चुअल देशभक्ति यहाँ नहीं है। देशभक्ति किस कीड़े का नाम है, किस चीज का नाम है, यह लोगों को पता ही नहीं। उनको लगता है कि बस भारत माता की जय, भारत माता की जय की जो नारे हैं उसे लगा कर अपने आप को देशभक्त समझते हैं। तो मैं आपको चर्चा कर रहा था कि अमेरिका की पुलिस और भारत की पुलिस, बस इसी में एक मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा और उसी के आधार पे आप पूरे सिस्टम का आप कैलकुलेट आप कर लेंगे कि कहाँ का देश बेहतर है। हमारे देश में पुलिस वालों को जन सेवक कहा जाता है। क्या आपको पता है कि यह सबसे बड़ा झूठ है कि हमारे देश की पुलिस को जन सेवक कहा जाता है। ये जन सेवक कैसे हुए आप मुझे बताओ। मैं दावा करता हूं कि जनसेवक नहीं है। कैसे? इनकी भर्ती की प्रक्रिया जो होती है तो एक विशेष संस्था के द्वारा इनकी भर्ती परीक्षा ली जाती है, पास हो जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं। ऐसे भर्ती होते हैं बाहर करना मुश्किल। फिर इनको वेतन भत्ते कौन दे रहा है? सरकार देती है। फिर इनका प्रमोशन कौन करेगा, ट्रांसफर कौन करेगा? सरकार करेगी। तो जनता इनकी मालिक कहां से हो गई? इनका ये जन सेवक नहीं है, ये सरकार के सेवक होते हैं। ऐसे ही हर विभाग में ये सरकार ही सब कुछ करती है तो सरकार के सेवक होते हैं। माने जनता के प्रति ये उत्तरदायी नहीं है, यह केवल और केवल सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, ये जनता उनका से इनको कोई विशेष मतलब नहीं है, केवल सरकार से मतलब। अब देखिएगा, फिर मैंने चेक किया कि अमेरिका कैसे मैनेज करता है इन चीज़ों को। भाई डेमोक्रेसी तो वहाँ देखने को मिलती है। एक आम आदमी बड़े बड़े लोगों को कटघरे पे खड़ा कर सकता है। हमारे देश में पॉसिबल नहीं है, व्यवहार में नहीं है। किताब में लिखा हो तो बात अलग है। आपने कभी अडानी को देखा है? कोई आम आदमी घसीट के कोर्ट में ले आया हो, लेकिन अमेरिका में ऐसा होता है। आप देख लीजिएगा, मार्क जुकरबर्ग दुनिया का सबसे अमीर आदमी रह चुका है, कोर्ट में माफ़ी मांग रहा है परिवार से। आप वीडियो खोज के देख लीजिएगा। खैर वो मुद्दा नहीं है, अपना अपना मुद्दा है कि कैसे पुलिस विभाग पे आप आइए। मतलब सारे विभागों को छोड़कर मैं केवल पुलिस को पकड़ रहा हूँ। अमेरिका में एक्चुअल में जन सेवक है वो, भारत में वो सरकार के सेवक हैं। मैंने देखा कि जैसे हमारे देश में एसपी होता है, एसपी की भर्ती कैसे होती है? परीक्षा हुआ, एग्जाम हो, ये फिर राजा हो गया, फिर उसको कोई बाहर कर ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत कंट्रोल राज्य सरकार के पास हो, केंद्र सरकार के पास होती है, देखिएगा। लेकिन अमेरिका में कैसी भर्ती होती है? मैंने चेक किया, अमेरिका में एसपी आईपीएस की जैसा ही एक पद होता है जिसे शरीफ कहा जाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैं हॉलीवुड की फिल्म देखता था कि शरीफ एक बहुत अच्छा इंसान होता था। तो मेरे मन में हमेशा प्रश्न किया, इतने अच्छे कैसे पुलिस वाले हो सकते हैं इतने? तो वहाँ आईपीएस की जैसा ही पद होता है शरीफ। लेकिन शरीफ भर्ती कैसे होता है? जो असल में जनता का सेवक वही होता है। कैसे? तो शरीफ का देखिए चुनाव होता है, पुलिस का चुनाव। माने ये
नेता की बात नहीं चल रही, यहाँ पुलिस कप्तान की बात चल रही है। उसका चुनाव होता है जनता के द्वारा, और जनता के सामने जाकर उसे अपनी पूरी योजना रखनी पड़ती है कि मैं अपराध किस तरह से कम करूंगा, मैं क्या क्या सिस्टम में सुधार करूंगा, नशा किस तरह से दूर करूंगा। उसके बाद शरीफ चुनाव लड़ते हैं प्रत्याशी लोग, और जो जीतता है वो शरीफ, मतलब यहाँ जो आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, उस टाइप का वो पद होता है। फिर वो सारे विभागों एफबीआई को कंट्रोल करेगा, हेल्प करेगा, ये सारी प्रक्रिया, मतलब उसको एक एसपी जैसी लगभग पावर होती है, देखिएगा। लेकिन शरीफ बन जाना, आईपीएस बन जाना छोटी मोटी बात नहीं, कुछ बेसिक योग्यता तो चाहिए उसमें। तो मैंने देखा कि उसके लिए उसको कुछ योग्यताएं चाहिए, जैसे उसको 4-5 साल का कम से कम लॉ इन्फोर्समेंट का उसको अनुभव होना चाहिए। साथ में पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग होनी चाहिए 4-5 साल की, मतलब ये उसका क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई है, उसको करके ही शरीफ की प्रत्याशी के पद के रूप में वो चुनाव कर सकता है। अब वो जो व्यक्ति होता है जो जिसके पास लॉ इन्फोर्समेंट का अनुभव हो, पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग हो, बंदूक चलाना, दौड़ना, फिजिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ें, फिर वो जब चुनाव जनता के सामने जाएगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, तो 4 साल के लिए शरीफ का पद, मतलब वो एसपी जैसा पावर, मतलब सिपाहियों को अपने निर्देश पे, कानून पे कैसे काम करना है, कैसे अपराधों को दूर करना है, इन चीज़ों पे वो काम करेगा। हमारे देश से कितना ज़्यादा अंतर है। अगर वो गलत करेगा तो जनता के सामने वो दोबारा नहीं खड़ा हो पाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, उसको तो केवल सरकार को, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, केवल जवाब देना है, बाकी जनता से आईपीएस को यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो जिसे असल लोकतंत्र कहा जाता है, असल लोकतंत्र वास्तव में यही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी।